उड़ीसा के इलाके में 3 ट्रेनों के बीच 2 जून शाम 7 बजे अंधेरा होने के बाद एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में दर्दनाक खौफनाक हादसे में 500 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए और 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें जो 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई हैं उनकी जानकारी कुछ इस तरह से है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, वो पटरी से उतर गई बालसोर डिस्ट्रिक्ट के पास, और जो दूसरी एक बाजू से ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली थी वो पटरी पर गिरे हुए पहले से जो कोरोमंडल की जो पटरी पर जो बोगियाँ गिरी हुई थी उससे वो साइड से टकरा गई, जिसकी वजह से 2-3 कोच उसके भी गिर गए, पटरी से उतर गए। हादसा इतना दर्दनाक है कि आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में ये अब लिखा जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा देखा जा रहा है जिसमें पूरी तरह से ट्रेन के परखच्चे, बोगियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। उड़ीसा स्टेट में बालासोर के इलाके में इस हादसे के बाद कुछ मंजर इस प्रकार थे जो आपके सामने रख रहा हूँ। चप्पल नहीं मिल रही। चलो चलो चप्पल नहीं है। किसका बैग है बैग लेके आओ, जिसका बैग है बैग लेके आओ भाई। लेके ऐसे खतरनाक दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री का तुरंत बयान आ गया है। उन्होंने ट्वीट करके बोली लगा दी है कि 10 लाख रुपए मरने वालों को दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए जो बुरी तरह से घायल हैं और 50,000 रुपये उनको जिनको हल्का फुल्का खरोंच भी अगर आया है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन ज़रा सोच के देखिए, जहाँ जिस देश में एक बड़ा हादसा हुआ वहाँ उसी वक्त भांड मीडिया अपनी भांडगिरी किस तरह से करता हुआ देखा गया। ब्लैक एंड व्हाइट पर अपना काला चेहरा सामने रखकर इस एक्सीडेंट को किनारे करके तिहाड़ी ये कर रहा था। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। यह सन्नाटा भी तब है जब उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला। सवाल अब कोई नहीं करेगा तो सवाल हम करेंगे, अभी हम जिंदा हैं। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि गलती किसकी है? इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर पटरी टूटी थी तो गलती किसकी? अगर ट्रेन ओवर स्पीड थी तो गलती किसकी? मॉनिटर करने वाले सिस्टम का बखेड़ा किया जा रहा था, बखान किया जा रहा था। कुछ दिन पहले का रेल मंत्रालय का ये जो सीना चौड़ा करके ट्वीट किया गया था, आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसमें उन्होंने वो कवच नाम का एक सिस्टम कहा था कि हमने डिज़ाइन किया है जो ट्रेन के एक्सीडेंट होने से बचाएगा। सैटेलाइट से इस पर नज़र रखी जाएगी, सारी पटरियों पर सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी, आगे कोई पटरी पर कोई ट्रेन तो नहीं है, इसकी सारी लाइव डिटेल रहेगी, मौजूद रहेगी और बहुत करीब से हम ऐसा इस सैटेलाइट के ज़रिए भारत का कवच नाम से आप खुद देख सकते हैं, ये रेल मंत्रालय का ही ट्वीट है, मैंने अपने आप ट्वीट नहीं किया, इसमें आप देख रहे हैं बीच में एक बंदा खड़ा है जो कवच है, कवच पहना हुआ है और वो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक रहा है। तो सवाल ये है कि ट्रेन फिर आपस में ये कैसे टकराई? ये मेड इन इंडिया का जो आपने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, क्या ये फेल हो गया मोदी जी का?
ये एक अपने में सवाल है। इतना बड़ा हादसा ऐसे जमाने में जहां मोदी जी कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ऐसे चलाओगे? सवाल बहुत बड़ा है। जिस देश में ट्रेन, आधुनिक देश में, विकास वाले मोदी जी के देश में ट्रेन चलते चलते लड़ जा रही है या पटरी से उतर जा रही है, ऐसे देश में हाँ बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यह अपने में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल कोई भांड पत्रकार नहीं पूछेगा। अब बस उंगलियों पर गिनते रहिए, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनसे फर्क किसी को नहीं पड़ता क्योंकि गरीब मरे हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती किसकी है? नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।